यहाँ शाम का टाइम है और मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो सबसे पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ, फिर बाल बांधती हूँ, फिर मुंह धुलती हूँ। इसके बाद फेस में जो कुछ लगाना होता है वो मैं लगा लेती हूँ। हालांकि मैं घर पे रहती हूँ तो मुंह में कुछ भी नहीं लगाती हूँ। कभी कभी एलोवेरा जेल लगा लेती हूँ, तो पाउडर ऐसे ही लगा लेती हूँ क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है तो इतना कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ शाम का टाइम है तो मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद आज मुझे मीठा खाने का मन है, तो मेरी सास ने बोला है कि आज ये बना लो, तो मैं उनकी पसंद का और हम सब की पसंद का बनाऊँगी दूध बरियाँ, जो गांव में बहुत फेमस होते हैं, सबके घर में बनते हैं। उसका नाम है दूध बरियाँ। तो बने रहिए वीडियो में। हो रहा है 4:30 बजा है और मौसम कैसा हो रखा है, काले काले बादल, इतनी भयंकर बारिश हो रही है, कुछ कहने को नहीं। मौसम बिल्कुल नहीं अच्छा है। और देखिए यहाँ की रोड देखिए। मेरे बच्चे बहुत मुश्किल में स्कूल जाते हैं और ये नाला पार करके जाते हैं। जो तख्ता रखा है इसी में चढ़ते हैं फिर जाते हैं। बाइक जहाँ स्कूटी खड़ी उधर खड़ी होती है। और रोड देखिए कैसी है। स्कूल इसी में जाते हैं, जाने कितने वाले गैस वाले इसमें गिर जाते हैं। और ये देखिए रोड कैसी है, इधर भी ऐसी है और जिधर गैस एजेंसी है उधर भी ऐसी है। काम ये जो लेबर कर रहे हैं ये तो सरिया तोड़ रहे हैं अपने लिए, काम इन्होंने रोक रखा है। और ये देखिए मौसम कैसा है। तो अभी बजे हैं शाम के 4:30 बजे हैं और आज मैं शाम का व्लॉग शुरू कर रही हूँ। दिन का तो अधिकतर हो ही जाता है, दोपहर का भी हो जाता है, लेकिन शाम का नहीं हो पाता है। दरवाज़ा खुला इसलिए मैं बाहर देख पा रही हूँ। मौसम अच्छा है लेकिन वही है, रोड के हाल बेहाल हो गए हैं। और आकर्ष गए ट्यूशन के लिए और आरू कर रहे हैं यहाँ पे पढ़ाई। ये देखिए आरू पढ़ाई कर रहे हैं। आरू पढ़ाई करो अच्छे से, ठीक है, लिखो। तो मैंने सोचा चलो वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। शाम का टाइम है, मौसम वैसे तो अच्छा है, जाने कैसे बारिश हो रही है, रिमझिम बारिश हो गई है। बच्चे स्कूल से आते हैं तो भी बारिश होती है और रोड इतनी ख़राब है कि गिरने का इतना ज़्यादा डर रहता है कि क्या बताएं। तो और आज मुझे कुछ मीठा खाने का मन था तो मैंने बनाया। मैंने नहीं, आज फिर सासू माँ बैठी थी, वो कह रही थी कि ये बना लो, वो बना लो, हलवा बना लो। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ कि बाज़ार का भी खाने का मन नहीं कर रहा था कुछ भी मीठा। तो ऐसा लग रहा था कि घर का ही बनाओ, लेकिन हलवा वगैरह खाने का मन नहीं कर रहा था। तो मम्मी कहती हैं कि फिर वो दूध बरियाँ बना लो। आरू इरेज़र मत खाओ। तो मुझे भी याद आया कि हम लोग बचपन में दूध बरियाँ खाया करते थे और दूध बरियाँ मुझे बहुत पसंद थी पहले। हालांकि मैं भूल गई थी उसके बारे में जब से यहाँ कानपुर में आई हूँ, और बहुत सालों से मैंने नहीं खाया है दूध बरियाँ। तो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मुझे बहुत पसंद है और मेरे बच्चे भी खाएँगे, मुझे ऐसा लगता है ये चीज़। गड़गड़ाहट इतनी आ रही है कुछ कहने को नहीं, बहुत ज़्यादा काले काले बादल है, बिजली कड़क रही है। तो मम्मी गई हैं अभी छत पे गई हैं और मैं यहाँ पे नीचे हूँ। तो वो कह रही थी कि बना लेना, तो मैंने कहा ठीक है बना लूँगी। हालांकि वो उधर चली गई हैं, अपने बड़े वाले बेटे के पास चली गई हैं और हम लोग यहाँ पे हैं, लेकिन बनाऊँगी ज़रूर दूध बरियाँ। दूध बरियाँ हम लोग बहुत पहले बचपन में खाया करते थे जब गाँव में रहते थे, और गाँव वाले लोग जानते होंगे कि दूध बरियाँ होता क्या है। तो चलिए चलते हैं किचन में और फटाक से रेसिपी दिखाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, एक कढ़ाई में पानी रख देना है भर के और उसको उबलने के लिए छोड़ देना है। जब वो उबलने लगे अच्छे से तभी इसमें हम डालेंगे, और क्या डालेंगे आपको पता चल जाएगा। और बहुत सालों बाद मैं ये सब बना रही हूँ, 20-25 सालों बाद ये बना रही हूँ ये सब। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम आटा गूँथ लेंगे, और आटा गूँथने के बाद जैसे रोटियां बेल ली जाती हैं पतली पतली, तो सेम बिल्कुल वैसे ही पतली पतली रोटियां बेल लेंगे। और रोटियां बेलने के बाद जैसे नमक पारे नहीं कट करते हैं हम लोग, बिल्कुल सेम वैसे ही नमक पारे के जैसे कट करना है, छोटे छोटे पीस कट करना है। और कट ऐसे ही सब बेल लेंगे, और बेलने के बाद ऊपर से आटा भी लगा लेंगे ताकि चिपके ना। और फिर पतली बिल्कुल बेलना है, मोटी नहीं बेलना है। जैसे रोटी हमारी बिल्कुल पतली पतली है सेम बिल्कुल वैसे ही पतली पतली बेलना है, और नमक पारे के जैसे बिल्कुल छोटे छोटे पीस करना है। तो यहाँ पे मैंने लिया चाकू, और चाकू लेके उसके मैंने पीस करना चालू कर दिया है।
जो लोग गांव के होंगे उनको पता होगा कि ये कैसे बनता है और कितनी खाने में टेस्टी लगती हैं। तो जब हम लोग गांव में रहते थे और छोटे छोटे हुआ करते थे तो हम लोगों के गांव में अधिकतर ये सब बना करते थे और इसका स्वाद मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इस पकने में टाइम लगता है क्योंकि जितना दूध डालोगे उतना ही अच्छा लगेगा। तो ये देखिए ये पानी उबल गया है। अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने पीस किए थे छोटे छोटे नमक पारे के जैसे, मैं डाल दूँगी पानी में। और पानी में डालने के बाद इनको खूब अच्छे से पकाएंगे और जब ये गड्ढा गड्ढा हो जाएगा तब दूध डाल देंगे। तो मैं दिखाऊँगी सारे कि कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए मैंने सब डाल दिया है और एक बार चला दिया है करछी से। तो अब ये पकने के लिए मैंने इसको छोड़ दिया है और जो साइड में भगोना रखा है, दूध उबल गया ये भी। तो बढ़िया जब वो पक जाएगा तब ये दूध डाल देंगे। तो मैंने कहा कि चलो जब तक ये पक रहा है लगे हाथ बर्तन भी धुल लेते हैं और वो पकता रहेगा। ये तो हो गया मीठे खाने की बात कि ये मैं बनाऊंगी। तो मुझे लगता है जब मैं छोटी थी ना, जो मेरा गांव है वहाँ पे जो अगल बगल गांव के होते थे, जो नानी के गांव, मौसी गांव, जो भी गांव होते थे उनके यहाँ भी बनता था और मेरे ख्याल से आज भी बनता है। क्योंकि जब मैं भी अभी भी गाँव जाती हूँ तो किसी न किसी के घर में बनता ज़रूर है ये दूधबरियाँ। और नाम पता नहीं इनको सबके गाँव में क्या क्या बोलते हैं, लेकिन हमारे घर में हमारा अम्मा लोग इसको दूधबरियाँ ही बोलती थी। तो खाने में इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है और बहुत अच्छा बनता है, बहुत कम समय में बन जाता है। और तो ये खौलने लगा है तो बीच बीच में मैं हाथ धुल के चला देती हूँ बीच बीच में, क्योंकि लगने का डर होता है। वैसे इतना नहीं चलाना होता है, जब दूध पड़ जाता है तब ज़्यादा चलाना होता है, क्योंकि दूध पड़ जाने के बाद वो ज़्यादा चिपकता है, ऐसे नहीं चिपकता है। तो ये अच्छे से पक जाएगी। तो पकने के बाद मुझको बनाना है, आज बनाऊँगी बन करेलिया की सब्ज़ी और पराठा बना लूँगी। तो सबके लिए ये भी हो जाएगा और जिसको जो खाना होगा खा लेगा। तो फिर जब मैंने इसको बच्चों को दिया तो मेरे बच्चों ने बड़े चाव से खाया था बनने के बाद और इसका टेस्ट सचमुच में बहुत अच्छा लगा मुझे। और क्या बताएं, पुराने दिन मुझे बिल्कुल अपने आंखों के सामने दिखाई देते हैं। मैं यहाँ पे बनाते भी जा रही थी, किचन का काम भी कर रही थी, बर्तन भी धुल रही थी और वहाँ पे आरुष पढ़ाई कर रहा था। तो मुझे साथ साथ उसको भी देखना था, क्योंकि स्कूल का वर्क है और अच्छे से वो करेगा नहीं तो फिर पूरा कट कर देती है इनकी मैम। तो इससे अच्छा कि मैं दोबारा रफ़ करा के उसको यही लिखा देती हूँ, तो सही रहता है। और बच्चे सीखते भी हैं, ऐसे बच्चों के साथ लगना पड़ता है तभी बच्चे सीखते हैं। अगर उनको छोड़ के अगर आ जाओ तो वो भी आलस कर जाते हैं और इधर उधर खिलौने से खेलने लगते हैं। तो यहाँ पे मेरे बर्तन धुल चुके हैं और मैंने चला दिया है। काफ़ी देर पकने के बाद मैंने देखा है कि अब वो मतलब दूध डालने के कगार में आ गया है। काफ़ी गाढ़ा लग रहा था तो मैंने मलाई अगल बगल के साफ़ करके मैंने कहा इसी में डाल देते हैं तो स्वाद और अच्छा आएगा। तो मैंने इसमें मलाई भी डाल दिया है। मलाई डालने के बाद इसमें दूध डाल दिया है। करीब मैंने इसमें 1 लीटर दूध डाला है और इसको मैंने फिर से पतला कर दिया है। अब ये फिर पकेगा, फिर गाढ़ा होगा और इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। और मैं डाल दूंगी साथ में चीनी। अब इसको क्या करना है, बस पकाना है और पकाना है, बस पकाना है। इसके बाद इसको खाना है। तो यहाँ पे मेरा हो गया है ये भी काम कंप्लीट और दूध मैंने हटा के ढक के रख दिया है। तो देखिए फाइनली बन गया है। इतना बढ़िया बना है कि क्या बताएं। ये देखिए कितना बढ़िया ऐसे ही बनाया जाता है। और मैं इसको खा चुकी हूँ लेकिन मेरे मुंह पे अभी भी पानी आ रहा है। मुझे ये बहुत पसंद है, बिल्कुल रबड़ी के जैसे लगते हैं। जैसे रबड़ी होती है ना, सेम उसका स्वाद ऐसे ही होता है, क्योंकि इसमें पड़ा है ढेर सारा दूध और मलाई। तो मैंने अपने हस्बैंड से मंगाया था टॉवल। तो ये जो टॉवल की किनारी है ना, तो वो उससे धागा निकलने लगा है
और ये टॉवल मिली थी 100 की, मतलब 125 की दोनों अलग अलग मिली थी। तो दोनों बच्चों के लिए अलग अलग टॉवल मंगाई थी मैंने, उनकी फट गई थी तो मैंने मंगा लिया था। तो मुझको अब इनकी किनारी भी सिलने पड़ेंगी। बताओ कैसे टॉवल मिलने लगी हैं। पहले जैसा सामान अब कुछ भी नहीं रहा है। पहले सब चीज़ बहुत अच्छे से मिलता था और अब वही चीज़ और दुगने दामों में, रुपए में वही चीज़ मिलने लगी है। तो यहाँ रात का टाइम है और मैंने खाना ना बना के बच्चों को सबको खिला दिया है, पढ़ा भी दिया है। और मैंने टाइम निकाल के फिर कपड़े पड़े थे ढेर सारे, क्योंकि बारिश के मौसम में कपड़े सूख ही नहीं रहे थे तो इधर उधर टांगना होता था। और फिर फैला के जब ये सूख गए हैं 2-3 दिन में, तो मैंने कहा चलो इनको फोल्ड कर देते हैं। तो ये कपड़े 2-3 दिन के हैं, तो मैंने कहा चलो फोल्ड कर देते हैं, तो ये भी काम से फुर्सत मिल जाएगी। और इसके बाद हम लोग चले जाएंगे सोने के लिए। तो यहाँ शाम का मेरा मुझे आ गई छींक, क्योंकि जुकाम उखाम है, ठंडा मौसम हो गया है और पता नहीं कैसा मौसम है, गर्मी भी लगती है ठंडी भी लगती है, तो समझ में नहीं आता ये मौसम का। और मच्छर भी हैं तो पंखा चलाना पड़ता है, पंखा चलाओ तो ठंडी लगने लगती है। तो ये मौसम कुछ अजीब सा हो गया है। और हालांकि मेरे पतिदेव को दूध बनिया इतनी नहीं पसंद है जितना हम लोगों को पसंद है। तो यहाँ पे मेरे कपड़े फोल्ड हैं, आरू और आकर्ष के कपड़े अलग अलग फोल्ड करके रख दूँगी और इसके बाद हम लोग सोने चले जाएंगे। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट